हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा ब्रांच अकाउंट डेटा मेथड, जो कि कॉस्ट के अंदर कर रहे हैं हम लोग। डेटा मेथड के अंदर दो टाइप है, कॉस्ट मेथड और इनवॉइस प्राइस मेथड। आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 विद सोल्यूशन। इसके पहले इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से 3 या आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो भी चेक करें। सारे क्वेश्चन आंसर ऑर्डर वाइज चेक करें तो समझ में आएगा आपको। इसके पहले भी हमारे वीडियो बन चुके हैं फायर इंश्योरेंस के ऊपर और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के ऊपर, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक साथ में रहें तो आपको इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं पहला। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर रिलेट टू न्यू दिल्ली ब्रांच फॉर द ईयर 2003 एंड 2004। हमारा ब्रांच जो है दिल्ली में है। ओपनिंग और क्लोजिंग डिटेल दिया हुआ है। 3 ओपनिंग है, 4 क्लोजिंग है। ओपनिंग स्टॉक, डेटा, पेटी कैश, दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। फिर है गुड कॉस्टिंग 5,50,000 वे सोल्ड बाय द ब्रांच। ब्रांच ने 5,50,000 का गुड सोल्ड किया हुआ है एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। हमें सोल्ड से कोई लेना देना नहीं है, हमें एज अ ब्रांच एचओ को कितना पैसा दिया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको समझना है यहाँ पे। और ब्रांच के अंदर कितना गुड सेंड किया गया है वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है गुड सेंड टू ब्रांच करके। उन्होंने कहा है कि भाई ब्रांच ने 5,50,000 का गुड सोल्ड किया हुआ है एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, तो गुड सेंड टू ब्रांच आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर है कैश सेल्स अमाउंटेड रुपीज 1,50,000 एंड द रेस्ट वे क्रेडिट सेल्स। और यहाँ पे आपको जो कैश सेल्स है, अच्छी बात है, जो डायरेक्टली आप एचओ को रेमिट करते हो, मगर क्रेडिट सेल्स रेमिट नहीं करते हम लोग। डेटर से कितना कलेक्ट हुआ वो पैसा हम लोग रेमिट करते हैं एचओ को। और क्रेडिट सेल्स या टोटल सेल्स करके कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द क्रेडिट सेल्स एंड टोटल सेल्स और फिर कलेक्शन फ्रॉम द डेटर। तो ये दो वर्किंग नोट आपको स्पेशली बनानी पड़ेगी गुड सेंड टू ब्रांच के लिए। और क्रेडिट सेल वगैरह हम बनाएंगे ताकि आपको डेटर से कितना कलेक्शन हुआ वो, यानी डेटर अकाउंट भी बनेगा एज अ वर्किंग नोट। फिर है ब्रांच स्पेंड 30,000 फॉर सैलरी, 12,000 फॉर रेंट एंड 8,000 फॉर पेटी एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंसेस वेर रेमिटेड बाय एचओ। ब्रांच रिसीव ऑल द गुड्स फ्रॉम एचओ। अब यहाँ पे जो 3 एक्सपेंस दिया हुआ है, पहला 30,000 सैलरी, ये एक्सपेंस है जो ब्रांच के थ्रू आ रहा है। ऑल एक्सपेंस वेर रेमिटेड बाय एचओ बोला है, यानी ये जो सैलरी है ये 30,000 कैश में आएगी, ब्रांच के अंदर डेबिट होगा। 12,000 का रेंट ये भी डेबिट होगा। मगर 8,000 फॉर पेटी एक्सपेंस ये डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज पेटी एक्सपेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। यानी पेटी कैश जो एक्सपेंस है हमारा, एचओ ने ब्रांच को कितना दिया वो डिटेल नहीं है आपके पास। हाँ, अगर ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया होता तो हम ये अज्यूम करते कि भाई 8,000 का भी पेटी कैश एक्सपेंस एचओ से डायरेक्ट आ रहा है। मगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, इस वजह से आपको पेटी कैश एक्सपेंस जो एचओ से ब्रांच की तरफ आ रहा है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू शो न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ फॉर द ईयर 3-4 एंड ऑल्सो प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड ब्रांच पीएनएल। तो यहाँ पे अब दो चीज बनानी है बच्चों। दिल्ली ब्रांच अकाउंट जो नॉर्मली हम बनाते हैं, और एक्स्ट्रा उन्होंने मांगा है ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आपको बाद में बनाना है। और एक चीज है, देखो दिल्ली ब्रांच और ये ट्रेडिंग पीएनएल का जो कॉम्बिनेशन है वो क्यों मांगा है, ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें दोनों में आपका जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा वो सेम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने आपको ब्रांच अकाउंट भी मांगा है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट भी मांगा है। तो ब्रांच अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वही बैलेंसिंग फिगर पीएनएल अकाउंट में भी आना चाहिए। अल्टरनेट तौर पे उन्होंने मांगा है आपसे। तो पहले तो हम लोग दिल्ली ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं। हेडिंग लिख लें आप लोग, फॉर्मेट ड्रॉ कर ले। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये सारे एसेट्स हैं, डेबिट साइड लिखेंगे आप। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक ओपनिंग, स्टॉक डेटर का ओपनिंग है, पेटी कैश का ओपनिंग है। और क्लोजिंग आपको क्रेडिट में लिखना है पूरा। ओपनिंग एसेट्स डेबिट और क्लोजिंग एसेट्स क्रेडिट। फिर गुड कॉस्टिंग 550 वे सोल्ड बाय ब्रांच एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। यानी गुड्स कितना सप्लाई हुआ है वो आपको ढूंढना है। गुड सेंड टू ब्रांच, यानी ब्रांच में कितना गुड्स आया है एचओ की तरफ से। तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, उसको ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे देखो नीचे
गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच में कितना गुड्स आया वो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक से शुरू करना है कि क्लोजिंग स्टॉक ये तो ऑलरेडी है ब्रांच के अंदर, यानी ये भी गुड्स आया होगा एचओ की तरफ से। फिर आपने गुड्स सोल्ड किया 5,50,000 का, यानी ये दोनों प्लस किए, तो इसका मतलब है हमारे पास 625 का गुड्स अवेलेबल था। और बच्चों इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक 50,000 ये भी पहले से था, मगर ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का है। हमें इस साल कितना गुड्स आया वो देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये ओपनिंग स्टॉक को यहां से माइनस करना पड़ेगा, तब आपको फिगर मिलेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी ब्रांच के अंदर जो इस साल गुड्स आया है वो है 5,75,000। तो वो आंसर आपको यहां लिखना है। ठीक है, एक बार और समझा दूं, गुड्स हमारे ब्रांच में कितना आया वो समझना है आपको। उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस दिया 75, वहां से शुरू किए। फिर आपने गुड्स सोल्ड कर दिया ब्रांच से, यानी 5,50,000 का ब्रांच में गुड्स था, ये सोल्ड हुआ, यानी ये गुड्स आया होगा तो ही तो सोल्ड हुआ है। यानी टोटल अवेलेबल स्टॉक हमारे पास 6,25,000 का था। इस 6,25,000 में से ओपनिंग स्टॉक भी अवेलेबल है, पहले से पड़ा हुआ है, यानी वो निकाल दिए, तो आपको पता चला भाई एचओ ने इस साल हमारे ब्रांच के अंदर 5,75,000 का गुड्स सेंड किया हुआ है। तो इस वर्किंग नोट से आपको ये पता चला, यानी गुड्स हमारे ब्रांच में 5,75,000 का आ गया। अब बच्चों सेकेंड वर्किंग नोट कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का था। हमें कैश सेल तो चाहिए 1,50,000, यानी आप जो कस्टमर से पैसा आया वो आप रेमिट करोगे एचओ को, यानी वो क्रेडिट एंट्री है। मगर बच्चों ये कैश सेल डायरेक्ट है, और डेटा से जो पैसा है वो हमें चाहिए। तो वो ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको क्रेडिट सेल यानी टोटल सेल्स ढूंढना पड़ेगा, तो उसमें से आपको क्रेडिट सेल वगैरह मिलेंगे। तो वर्किंग नोट यहाँ पे ध्यान से देखें। पहले क्रेडिट सेल ढूंढेंगे हम लोग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,50,000, आपने 5,50,000 का गुड्स सोल्ड किया, अच्छी बात है। और इस पर जो 25% आपने क्या करना था, प्रॉफिट भी ऐड करना था। तो 25% प्रॉफिट ऐड किए तो इट कम्स टू 5,50,000 का 25% आता है 1,37,500, यानी जो टोटल गुड सोल्ड हुआ है वो है 6,87,500 का, दोनों प्लस किया मैंने। टोटल सेल्स हमें मिल गया है, तो अब उसमें से क्या करेंगे, ये कैश सेल्स को माइनस कर देंगे तो आपको क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। तो और एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, टोटल सेल्स 6,87,500 माइनस कैश सेल्स 1,50,000, तो आपका क्रेडिट सेल्स मिल गया 5,37,500। क्रेडिट सेल हम क्यों ढूंढ रहे हैं, ताकि हम डेटर अकाउंट बना सके, और डेटर अकाउंट से आपको पता चलेगा कि भाई डेटर से हमें पैसा कितना मिल रहा है, जो कि हम एचओ को रेमिट करने वाले हैं। तो उसके लिए डेटर अकाउंट भी बनाएंगे। तो यहाँ ऑलरेडी बनाया है मैंने, तो डेटर अकाउंट बनाने लिए पहला ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो आपको ऊपर दिया था वो लिखा है हमने। फिर ये जो क्रेडिट सेल हमने ढूंढा वो हमने लिखा, वर्किंग नोट से आया। इसको क्लोज किया तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना है, कैश जो डेटा से पैसा मिल रहा है वो है 5,12,500। तो ये अमाउंट और 1,50,000 का अमाउंट आप रेमिट करोगे एचओ को, यानी ब्रांच के अंदर से पैसा जा रहा है। तो क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय कैश बैंक, कैश इज 1,50,000 जो क्वेश्चन में दिया था, और डेटा से कितना हमें पैसा आया 5,12,500। तो ये वर्किंग नोट्स क्यों दिया था ये समझना है आपको। तो क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स बता के आपको टोटल सेल्स ढूंढना था। टोटल सेल्स हमने कैसा निकाला, गुड कॉस्टिंग 5,50,000 वे सोल्ड। ये जो सोल्ड हुआ है ये कॉस्ट है, इसके अंदर 25% का प्रॉफिट भी ऐड होके बिका रहेगा, यानी 6,87,500 का आपने टोटल सोल्ड किया, उसमें से मैंने कैश सेल्स माइनस किया तो मुझे क्रेडिट सेल्स मिला। और इस क्रेडिट सेल्स के हेल्प से आपने डेटा अकाउंट बनाया और ये बैलेंसिंग फिगर ढूंढा कि आपको डेटा से कितना पैसा मिला, जो कि आप एचओ को रेमिट करोगे। तो इस तरह से ये एंट्री भी मुकम्मल हुई। अब एक्सपेंस की बात करते हैं। ब्रांच को जो एक्सपेंस का पैसा मिल रहा है, सैलरी का 30, रेंट का 12 और पेटी का तो आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। पहला अभी पैसा आ रहा है, एचओ की तरफ से पैसा आ रहा है, यानी डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश बैंक, सैलरी 30, रेंट 12। पेटी कैश एक्सपेंस के लिए जो पेटी कैश आया है एचओ की तरफ से उसका डिटेल नहीं है, तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट यहाँ देखिए नीचे, कैश रिसीव्ड फॉर पेटी एक्सपेंस। पहला आप शुरू करेंगे पेटी कैश एक्सपेंस जो आपने स्पेंड किया 8,000, वहां से शुरू करें। फिर आपको ओपनिंग क्लोजिंग का कैलकुलेशन करेंगे। पहला ओपनिंग बैलेंस जो है 250, यानी ये पिछले साल का ऑलरेडी है, तो पिछले साल का तो हमें डिटेल चाहिए ही नहीं, हमें तो इस साल का चाहिए। तो इस 250 को आप क्या कर दें, माइनस कर दें, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 150 इसको ऐड कर दें। तो आपको पता चला कि भाई ये दोनों कैलकुलेशन किए, 250 माइनस किए, 120 प्लस किए, तो
एचओ से आपको जो कैश मिल रहा है फॉर पेटी एक्सपेंस इट इज 7870 और ये 7870 आप यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से पेटी कैश एक्सपेंस के लिए इस साल पैसा कितना एचओ ने हमें दिया वो है 7870। ये कैलकुलेशन आपको समझना है, उसको याद रखना है। सारी एंट्रियां हो गई हैं और कुछ एंट्री अभी बाकी नहीं है, तो सिंपल वे अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो आपका ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट साइड ही बड़ा है क्योंकि 5 और 6 लाख के ऊपर ही जा रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखे 832 620। अब इसको डेबिट से माइनस कर दें तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा टू नेट लॉस ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल 87,500। तो इस तरह से ये आंसर आया हमें नेट प्रॉफिट 87,500। अब यही अल्टरनेट फॉर्म में बनाना है आपको ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना के, और वहां पे भी आपको जो फाइनल आंसर होगा वो इट शुड बी 87,500। तो ही जाके समझना कि आपका ये सम राइट है। ठीक है, अब अल्टरनेट ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट इन द बुक। तो न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट में आप ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना रहे। क्वेश्चन यहाँ फिर से ले ले। क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री शुरू करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक से शुरू करें 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 75,000। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो मेन एंट्री होती है ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज एंड सेल्स। सेल्स तो आपको मिल रहा गया था मगर आपको परचेज का डिटेल नहीं है। परचेज का डिटेल का मतलब ये है कि भाई गुड्स हमारे पास आया कितना, एज अ ब्रांच हम बात कर रहे हैं तो ब्रांच के अंदर गुड्स कितना है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो गुड्स सेंड टू ब्रांच का वर्किंग नोट आपने बनाया था आपको 5,75,000 मिला था, यानी एक तरह से ब्रांच ने परचेज किया। तो ये गुड्स सेंड टू ब्रांच एज अ परचेज अज्यूम करके इसको डेबिट साइड लिखे आप। फिर आपको टोटल सेल्स बताना था, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, वो भी हमने वर्किंग नोट बनाया था पिछले, यानी 537,500 आपको शो करना है एज अ सेल्स। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स मिलाएंगे तो 687,500। ये जो यहाँ से आया था कैलकुलेशन वो अपने यहाँ कॉपी करना है। और ट्रेडिंग अकाउंट में और कोई एंट्री आती नहीं, यानी ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है आपको। तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखे 762,500, इससे आपका डेबिट माइनस कर दें तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,37,500। कैरिड डाउन है और ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन को ब्रॉड डाउन पीएनएल में अपोजिट साइड करते हैं हम लोग। तो 137,500 यहाँ लिख लें बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अब पीएनएल एंट्री क्लोज कर दे। पीएनएल में एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपको 3 एक्सपेंस यहाँ पे दिए थे, सैलरी, रेंट और पेटी कैश एक्सपेंस। अब यहाँ पेटी कैश एक्सपेंस वर्ड ही था डायरेक्टली, तो आप 8,000 ही लिखना है, यहाँ पे वो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो पहले सैलरी है 30,000 वो लिखें, रेंट 12,000 वो लिखें और पेटी एक्सपेंस 8,000 वो लिखें। अब और कोई एंट्री है ही नहीं, यानी इसको क्लोज कर दें। तो आपका क्रेडिट साइड ही बड़ा है 137,500 दोनों साइड। इसको आपका जो डेबिट का टोटल है 30, 40, 50, 50,000 माइनस करें तो आपका आंसर आया नेट प्रॉफिट कैरी डाउन 87,500। ये 87,500 आपको ब्रांच अकाउंट में भी आया था और यहाँ पे भी 87,500 आ रहा है और नेट प्रॉफिट ही आ रहा है, यानी आपका सम एकदम परफेक्टली सही है। तो यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में आपको अल्टरनेट पूछता है ट्रेडिंग पीएनएल से बनाएं और ब्रांच से कंपेयर करें। तो हमने ब्रांच अकाउंट बनाया उसमें भी आंसर 87,500 आया, हमने ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया उसमें भी आंसर 87,500 आया। इस तरह से सम कंप्लीट हुआ। सम समझ में नहीं आया तो पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर से देखें। एक दो बार देखेंगे तो सम क्लियरली समझ में आएगा। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।